अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इस ऐसे तो हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स हैं। हम डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं फॉर्म्स बनाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास थीम 7 में भी ऑलरेडी फॉर्म का जो होता है वो एक ऑप्शन मौजूद होता है। उसके अलावा एलिमेंटोर और डब्ल्यू बेकरी, इनमें आप जो फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप किसी भी डिज़ाइन को इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो कस्टमाइजेबल है, आप उसको किसी भी तरह बना सकते हैं और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7.com हमारे पास वेबसाइट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की। आप यहाँ से भी प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने लोकल होस्ट वगैरह पे यूज़ करना है। तो अगर आप लाइव वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको प्लगइन्स में जाके सर्च करना है और आपको प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ और मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, ऑलरेडी शायद इंस्टॉल भी हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हम री इंस्टॉल करते हैं। आप ऐड न्यू पे जाएंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखेंगे और आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। और आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है और आपके पास ये साइड बार में कॉन्टैक्ट के नाम से शो होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो डिफ़ॉल्ट एक दो फॉर्म डमी फॉर्म बने होते हैं आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम इसको ठीक है, आप जो पहला फॉर्म है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को आप डिलीट कर दें और नया फॉर्म क्रिएट करें। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन किया। ठीक है, जो हमारे पास पहले से है हम सबको डिलीट कर देते हैं और हम अपना क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम नेम जो है वो आप टेक्स्ट में ही ले लें। हम नेम लेते हैं, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसका नाम हम लिखते हैं नेम यू फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, और एफ नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम हम इसकी वैल्यू है, इसको भी प्लेस होल्डर कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसकी आईडी, अच्छा आईडी और क्लासेस जो है ना वो आपने हर उसमें ज़रूर देनी है। क्लास आप बेशक ना भी दें, आपने आईडी लाजमी देनी है। ठीक है, एफ नेम की हम आईडी दे देते हैं। ठीक है, और आप इसको इंसर्ट टैग करेंगे, ये आपके पास ऐड हो जाएगा।
उसके बाद हम लास्ट नेम कर लेते हैं। लास्ट नेम है ठीक है, और ये आप इसकी आईडी चेंज कर लें, आप इसको इंसर्ट कर दें। उसके बाद हम ईमेल कर लेते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल यो, ठीक है। और वैलिड ईमेल लिख लेते हैं, यही हमारी वो है, हमारा प्लेस होल्डर हो जाएगा। प्लेस होल्डर जो इनपुट फील्ड के अंदर जो नाम लिखा आता है, जिस तरह ये है ना, तो इस तरह होता है प्लेस होल्डर, जब क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। आईडी हम इसको ईमेल की दे देते हैं। तो जब आप फ्यूचर में CSS वगैरह, अब इधर अगर आप कोई फ़ोन नंबर, ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और टेल है, और मोबाइल नंबर करते हैं, इसको प्लेस होल्डर बना लेते हैं, और नंबर का इसको आईडी दे देते हैं। और उसके अलावा ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू चेक बॉक्सेस अगर आपने बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं ज़रा, और हम एक डमी सा पेज बनाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, और वहाँ पर जाके इसको कॉल कर लेते हैं। बाकी ये शॉर्ट कोड भी आपके पास अवेलेबल होता है, आपको जहाँ भी पेस्ट करना प्लेस करना हो, ये फॉर्म आप शॉर्ट कोड को प्लेस करेंगे, ये वहाँ से शो होना शुरू हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो होता है, अगर आपको CSS नहीं आती तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग जो होती है, थोड़ी सेटिंग जो होती है, आपको CSS के थ्रू करनी पड़ती है। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का आना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे डिज़ाइन आ जाते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, उसमें से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं साइड बार डिसेबल कर देता हूँ, उसको अपडेट करता हूँ। इसको हम प्रीव्यू करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास तरह शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ उसको मैं, ताकि ज़्यादा अजीब ना लगे। मैं यहाँ से ठीक है, तो अभी ये आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा देखने में। ये शो हो जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें देखें। फर्स्ट नेम है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, लास्ट नेम खान है, ठीक है, ईमेल एड्रेस है, और मैं यहाँ से सबमिट का बटन नहीं है, चले तो हम सारा कुछ क्रिएट करेंगे। हमने ये बना ली, बाकी फील्डिंग हम बनाते हैं। इसके बाद हम ये है कि ये टेक्स्ट एरिया जो होता है ना, टेक्स्ट एरिया जो है वो मैसेजेस के लिए होता है, तो हम बाद में करते हैं। हम अभी डायरेक्ट ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, और ड्रॉप डाउन में मेन्यू इसका नाम हो बेशक, और हम इसके ऊपर लिखते हैं जी वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और हम ऐप डेवलपमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर।
तो ये क्या लिखा हुआ है कि 1 ऑप्शन पर पेज, जो भी आप जिस लाइन पे जो आप लिखेंगे वो आपके ड्रॉप डाउन में शो होगा। और अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है, ये आप करना चाहें। इसका नाम, इसका आईडी में रख देता हूँ ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हम करते हैं जी चेक बॉक्सेस, एक चेक बॉक्सेस बना लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का चेक बॉक्स है, और मैं यहाँ पे चेक बॉक्स, ठीक है, इसकी और इसकी आईडी भी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद ये है कि रेडियो बटन भी आपने बनाने हो तो हम रेडियो बटन भी बना लेते हैं। रेडियो बटन में हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन हम किस चीज़ का बना सकते हैं, रेडियो बटन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का बना लेते हैं। अच्छा, ये बना लेते हैं कि आप एक्सपीरियंस टेस्ट 1 टेस्ट 2, ठीक है, और हम रेडियो बटन, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास आ गया फाइल अपलोडिंग को छोड़ दें, ठीक है। और अभी हम इनके ऊपर जो है वो इनपुट फी, अब आप इनके ऊपर अगर लिखना चाहें तो आप इनको भी लिख सकते हैं। इनको हम प्रॉपर कर लेते हैं, स्पेसिंग वगैरह दे देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कोर्स, ठीक है, और ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन लिख लेते हैं, और यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि क्या है, सेलेक्ट रेडियो बटन। यहाँ मैं बी आर का टैग डाल देता हूँ। बी आर का टैग इसलिए होता है कि स्पेस के लिए, ठीक है। \n हम डालते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और यहाँ पे हम बी आर का टैग, और यहाँ पे सबमिट का कर लेते हैं, सबमिट और बटन सबमिट। यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। तो देखें कोर्सेज, ये ड्रॉप डाउन, अगर आपको इस तरह को ड्रॉप डाउन वगैरह बनाना हो आप बना सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, आप चेक बॉक्सेस बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं। चेक बॉक्सेस के होते हैं कि मल्टीपल चेक्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं कि आपको कहाँ से पता चला इस कोर्स के बारे में, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स लिखा हो तो आप फेसबुक और फ्रेंड्स कर सकते हैं। और अगर मैं पूछूं ऑनलाइन कोर्स के ऑफलाइन है, तो उसमें ये है कि आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको ये फॉर्म जो है आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में सारी चीज़ें बना देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से सारा फिल करके, ठीक है, और मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सबमिट, फॉर्म सबमिट हो गया। अच्छा, अब इसको कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका है, इसकी स्टाइलिंग पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये फॉर्म बता देता हूँ सिंपल सिंपल कैसे होता है। इसको हम प्रॉपर स्टाइलिंग करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब हम इस देखें, इसमें 2 पार्ट हैं। एक में आप ये कि आप सारे जो हैं वो आप क्रिएट करते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए और आपने किस तरह करना है। उसके बाद हम अगला पार्ट ये होता है कि अब ये सबमिट होने के बाद जब ये एप्लीकेशन आपके पास जाती है मेल में, तो ये किस तरह शो होनी चाहिए, और वहाँ पे इसको कौन कौन सी वैल्यूज़ अपने साथ लेके जाने चाहिए। तो उसकी कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेल लिखते हैं,
जहाँ पे आपका ये ईमेल जाएगा admin@span.pk कर लेते हैं हम, और साइट टाइटल बूट कैंप लिख लेता हूँ मैं, और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं तो मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ टेस्टिंग बूट कैंप फॉर्म, और यहाँ पर ये है ईमेल। ठीक है, ये जो आपने पीछे क्रिएट किए ना चीज़ें सारी, जितनी भी वो आप देते रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, मेन्यू, चेक बॉक्स, रेडियो, वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। तो ये आपने जो एज इट इज़ जो है नीचे प्लेस करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जब आप ये जो ये वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ जाएंगी, आईडीज़ होती हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर आप किसी को पीएचपी का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये आईडीज़ के थ्रू काम होते हैं, आपने डाटा वगैरह फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एग्जैक्टली आपने लिखना है। अभी इसको मैं सारे को यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम में लिखूँगा और उसके सामने ये चीज़ प्लेस करूँगा। ठीक हो गया। लास्ट एन कैपिटल नहीं डाल रहा, लास्ट नेम, और मैं ये यहाँ से इसको प्लेस करके लाऊंगा। उसके बाद ईमेल है, ठीक है, उसके बाद फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन है, और उसके बाद मेन्यू है, यहाँ पे मैं मेन्यू लिख लेता हूँ। मेन्यू क्या था, मेन्यू हमने किस लिए लिखा था, आप वो भी लिख लें। मेन्यू हमारा क्या था, कोर्सेज वाला ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेन्यू नहीं लिखते, कोर्स सिलेक्टेड, कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया गया है वो हमारे पास, हम यहाँ से इस मेन्यू वाले को यहाँ पे ले आएंगे। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ठीक है, कोर्सेज ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन जो है, ठीक है, और वो जो टेस्ट वाला था, टेस्ट 1 था कि टेस्ट 2 जो हमने किया था, वो आप रेडियो में ऑन करेंगे। ठीक है, आप नीचे लिख दें दिस विल फ्रॉम and.pk/boot कैंप, ताकि पता चले कि आपको कौन से वेबसाइट से ईमेल आई है। तो उसके अलावा अगर आपके इसमें आपने टीएमएल वाला वगैरह कंटेंट वगैरह ऐड किया है, अगर फाइल आप भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंगे, तो जो फाइल अटैच होगी वो भी कर लेते हैं हम। ठीक है, फाइल करते हैं, फाइल यहाँ से आएगी, और हम इसका बाइट्स में बता देते हैं जी 50,000। PDF इसका सही फॉर्मेट मुझे भूला हुआ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसको हम बाद में करते हैं। यहाँ से आईडी लिख लें फाइल, और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर देंगे, और इसको मैं सेव करूँगा। ये फाइल मुझे ईमेल के साथ भेजवानी है, तो मैं क्या करूँगा जी, ये देखें,
मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अटैच करूँगा, सेव कर दूँगा। तो जब वो फाइल अपलोड होगी ना तो ये ईमेल के साथ अटैच होके जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्म बन चुका है। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैलिड ईमेल, इंटर फोन नंबर, ठीक है, आपका ड्रॉप डाउन, आपके चेक बॉक्सेस, आपका रेडियो बटन, आपकी फ़ाइल, आप कुछ भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी। और अगर ये देखें जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने किए हुए, रिक्वायर्ड किए हुए, उन फील्ड्स के जब तक हम फिल नहीं करेंगे तो वो हमारा जो भी डाटा हम सेंड करना चाह रहे हैं वो सेंड नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे और इसमें जो थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं ना उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।